कैसे हो आप सब लोग यार। आपका स्वागत है हमारे चैनल MBBS बर्गर पर। तो यार फिर से आ गया हूँ मैं लेकर के आपके लिए एक बहुत धमाकेदार वीडियो जो कि होने वाली है आज के एक विशेष टॉपिक पॉप्लीटियल फोसा के ऊपर। गाइस पॉप्लीटियल फोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइस अपने आप में। और इससे जो रिलेटेड वीडियो है उसमें मतलब ये समझ लो कि मैंने आपसे बोला था जब मैं आपको पढ़ा रहा था नी जॉइंट वगैरह, तो इसमें ना कुछ कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आर्चेज हो गए, वीनस ड्रेनेज हो गया, साथ ही साथ जॉइंट्स हो गए। हिप जॉइंट नी जॉइंट हम कवर कर चुके हैं, आर्चेस कवर कर चुके हैं, वीनस ड्रेनेज कवर कर चुके हैं। अब बचा क्या? पॉप्लीटियल फोसा एंड फेमोरल ट्रायंगल। तो यार आज हम लोग आ गए लेकर के टॉपिक पॉप्लीटियल फोसा गाइस। अब यार ये जो पॉप्लीटियल फोसा है ये जनरली ऐसे क्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे क्यू का बहुत अच्छा पार्ट है। 5 से 6 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन जनरली देखने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आराम से मिलता है। ये इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर देखो 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स ख़त्म कर लो। इंट्रोडक्शन, बाउंड्री, कंटेंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रिलेशंस, ये अभी है एक अलग से टॉपिक अप्लाइड। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इसके अंदर कुछ भी चीज़ मिस मत करना। इसमें 2 पॉइंट है जो कि मिस कर सकते हो आप। वो मैं आपको वो जब वीडियो चलेगी ना बीच में तभी मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि अगर आप याद रख सकते हैं सारे पॉइंट्स को तो याद रखें, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें ना जनरली बच्चे अप्लाइड नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई अप्लाइड उतना खास नहीं है। ठीक है, पर तब भी इसके अंदर अप्लाइड लिखा जा सकता है। 2 चीज़ें हैं इसके अंदर अप्लाइड में, पॉप्लीटियल पल्स एंड पॉप्लीटियल एन्यूरिज्म करके। तो वो जब आएंगी चीज़ें तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यार अभी फ़िलहाल हम चालू करते हैं इंट्रोडक्शन एंड बाउंड्रीज़ के साथ। तो यार इंट्रोडक्शन के अंदर आता है कि आखिर जो पॉप्लीटियल फोसा जिसे हम बोल रहे हैं वो कैसा स्ट्रक्चर, डायमंड शेप स्ट्रक्चर होता है, हॉलो होता है, बैक ऑफ द थाई या बैक ऑफ द नी जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इसकी बाउंड्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यार यहाँ पर इन्फीरियो मीडियल, इन्फीरियो लेटरल, सुपीरियो मीडियल, सुपीरियो लेटरल, ये आपको इस तरीके से बाउंड्रीज होती हैं। इन्फीरियो मीडियल, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, इन्फीरियो लेटरल होती है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। इन सुपीरियो मीडियल होती है आपके पास सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, एंड सुपीरियो लेटरल होती है बाइसेप फेमोरिस। यहाँ पर मैं आपको और क्लियरली से डायग्राम से दिखाता हूँ। ये डायग्राम बहुत स्पेशल डायग्राम है, इसको जनरली और सब लोग बना करके आते हैं। और ये कोई डायग्राम बनाने में बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा डायग्राम है, याद रखना भाई इसको। बाइसेप फेमोरिस दिख रही है आपको, सेमी टेंडिनोस, सेमी मेम्ब्रेनोसस दिख रही है। यहाँ पर आपको लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस देख रहा है, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस देख रहा है। अब इसे याद कर लेते हैं। देखो बाइसेप फेमोरिस हो गया, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। देखो सुनो, बाइसेप फेमोरिस कहाँ पर है? सुपीरियर के ऊपर, सुपीरियर है। और ये साइड कौन सी है? ये साइड कौन सी है? सुपीरियर तो है सर वो, तो ये साइड कौन सी है? बन ये लेटरल साइड है, तो SL। ये कौन सी साइड है? इन्फीरियर है। साइड कौन सी? लेटरल है। ये कौन सी मतलब सुपीरियर इन्फीरियर? ये सुपीरियर है। साइड कौन सी? मीडियल है। ये है इन्फीरियर और मीडियल। तो मैंने बोला सुपीरियो लेटरली बाइसेप फेमोरिस, इन्फीरियो लेटरली लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, सुपीरियो मीडियली सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, इन्फीरियो मीडियली मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। अब याद करने का आसान सा तरीका, SM सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस। क्लियर है? तो सुपीरियो मीडियली नाम सुनते ही आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएंगी चीज़ें कि यार सुपीरियो मीडियली से सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस, एकदम आसान सी चीज़ें हैं, बिल्कुल एकदम आसान सा। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है सुपीरियो लेटरल, ठीक है, बाइसेप फेमोरिस हो गया। और इन दोनों को याद रखना तो आसान है। गैस्ट्रोक्नीमियस याद रखो, इन्फीरियो लेटरल लिखोगे तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, और मीडियल लिखोगे तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रो, इन्फीरियो मीडियल लिखोगे तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। एकदम आसानी से मैंने आपको पूरी तरीके से यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज जो बोलते एकदम पक्के से याद करा दी। अब रूफ के अंदर आती है यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉप्लीटियल फेशिया कंटेनिंग शॉर्ट सफेनस वेन। शॉर्ट सफेनस वेन कुछ याद आ रहा है सर? शॉर्ट सफेनस वेन जो होती थी वो पॉप्लीटियल वेन के अंदर ओपन होती थी, और कहाँ से किसको पायर्स करती थी? पॉप्लीटियल फेशिया को पायर्स करती थी। और साथ ही साथ कुछ क्यूटेनियस नर्व होती हैं। कौन कौन सी क्यूटेनियस नर्व है? अब ये तो याद रखना पड़ेगा, टर्मिनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। कौन सी नर्व है ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है। और अब बेटर आंसर के लिए टर्मिनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। फिर आता है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। और एक आता है स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। और ये जो स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व है, जब ये स्यूरल नर्व के साथ मिल जाती है तो फिर ये जो होता है ना लेटरल पार्ट, पोस्टीरियो लेटरल पार्ट ऑफ द लेटरल लेटर मतलब जो नीचे की तरफ का जो पार्ट होता है, मतलब पॉप्लीटियल फोसा से थोड़ा सा दूर सप्लाई करती है पोस्टीरियो लेटरल पार्ट को।
मतलब जैसे कि हमारा ये लेग है, अरे लेग लेग थोड़ा सा इससे बनाते हैं, रुको। ये हमारी थाइज़ है, थाइज़ के बाद ये हमारे पास पूरा लेग है। तो लेग के अंदर अगर यहाँ पर पोप्लीटल फोसा है तो लेटर पार्ट में यहाँ पर पोस्टीरियर और लेटर पार्ट लेटरल, यानी कि अगर मान लो ये वाला सरफेस है पोस्टीरियर लेटरल, यानी कि इस वाले रीजन में सप्लाई करती है। स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व जब ये सूरल नर्व के साथ मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है सूरल नर्व वाला पॉइंट, बट ठीक है, तभी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। ओके नेक्स्ट, अब आपको बताते हैं फ्लोर के बारे में। फ्लोर जो होता है वो कौन, अच्छा एक बार इसका डायग्राम देखेंगे आप। इसका डायग्राम, अच्छा इसका डायग्राम नहीं है, कोई बात नहीं, पर हाँ मतलब कि ऐसे यही होता है, ये सारी ब्रांचेस हैं इससे। या फिर है ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम। यस गाइस, तो इसका भी डायग्राम है, ये देखो ये रहा। तो जो मैंने आपको फ्लोर बताया था, तो देखो ये रहा हमारे पास फेशिया, फेशिया पोप्लीटल फेशिया हो गया। यहाँ पर स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व आपको दिख रही होगी, साथ ही साथ यहाँ पर आपको शॉर्ट सफिनस वेन दिख रही है। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई दिख रही है, साथ ही साथ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। यहाँ टर्मिनल लिख रहा है, टर्मिनल पार्ट होता है ना यहाँ पर, तो टर्मिनल पार्ट ये दिख रहा है। एक्चुअली ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है ना बनाने के लिए, इसलिए मेन नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, पर ठीक है कोई बात नहीं यार। देखो अब बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर बनाता है पोप्लीटियल सरफेस ऑफ फीमर, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट, फेशिया कवरिंग पोप्लीटियस मसल। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो खैर आपको मालूम होना चाहिए कि जो फीमर होगा उसका सरफेस बनाएगा। कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं, मतलब पीछे की तरफ से तो कैप्सूल आता है। नी जॉइंट के लेक्चर देखो, तब मैंने आपको बता रखा है कि कैप्सूल पीछे होता है, कैप्सूल भी बनाता है फ्लोर। ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट भी बनाएगा, और साथ ही साथ फेशिया कवरिंग द पोप्लीटियस मसल है ना, वो ये भी बनाएगा। तो फेशिया जो पोप्लीटियस मसल को कवर कर रहा होता है वो भी बनाता है। तो ये जो चार चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप लोग एज इट इज़ याद रख लो। और अगर आपको कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट में कोई दिक्कत है, आप जाकर के एक बार मेरा नी जॉइंट का वीडियो उसे आप लोग देखें, इजीली आपको मिल जाएगा नी जॉइंट का वीडियो। आप लोग कहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन या फिर प्रिंट कमेंट्स के अंदर डाल दूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन देख लेना, मतलब कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कंटेंट्स की। अब इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, तो यार इसके अंदर कंटेंट होगा पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन, पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स, पोप्लीटियल पैड ऑफ फैट, कॉमन पेरोनियल नर्व, टीबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। अब आप लोग कई लेक्चरों में देखोगे ना, तो वो लोग क्या कहते हैं कि यार ये याद कर लो कंटेंट्स, उसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम होता है उसे बना दो, इतना लिख दो, और साथ ही साथ बस इतना ही लिख दो, आप लोगों को नंबर मिल जाएगी। यार मेरी नज़र में जब 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लिखने पर जब आपको 6 नंबर मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 डायग्राम ड्रॉ करने पर 6, 6.5, 7 नंबर तक भी कोई एग्जामिनर दिल खोल के देना चाहे तो दे देगा, ठीक है। पर मैं कहूँ कि यार अगर आपको 7 नंबर इतना लिखने पर मिल गए, और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और याद कर लो, तो आपको 9 नंबर तक मिल सकते हैं। तो क्या दिक्कत है, 9 नंबर क्यों नहीं लेंगे यार। तो यार अगर आप लोग ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट याद कर लेते हो, विद एक आध चीज़ और है, जैसे कि है ना, जो और देखना चाहेगा एग्जामिनर, वो ये अरेंजमेंट, ये भी बताते हैं उन लोग, अरेंजमेंट वाला जो ये डायग्राम है, इसको भी अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आपको 6 नंबर पक्के हैं। पर मैं कहूँगा थोड़ा सा एफर्ट डाल के अगर 9 नंबर तक पहुँचा जा सकता है तो क्या दिक्कत है, 8 नंबर तक तो आराम से पहुँचा जा सकता है। और मान लो अगर कोई स्ट्रिक्ट ही बैठ गया, उसने कल 5 ही नंबर दिए, फिर क्या करोगे। तो ऐसी कंडीशन में जितना ऑलमोस्ट कंटेंट याद करने लायक है उतना तो याद करें। तो यार ये तो आसान है, सबको मालूम होता है कि पोप्लीटल आर्टरी उसकी ब्रांचेज होंगी, जेनिकुलर ब्रांचेज होती हैं, सबको मालूम होता है पोप्लीटल वेन एंड स्टेप, पर उसे लिख दो ना, क्या दिक्कत है। मालूम होता है, सबको मालूम होता है, एंड तक आता है सबको मालूम पड़ जाए पोप्लीटल आर्टरी एंड ब्रांचेज। नी जॉइंट याद करोगे उसमें जेनिकुलर आर्चेस, जेनिकुलर ब्रांचेज आएगा ही। तो अगर आप लोगों को अभी मैं अगर रिलेट करा दूंगा और फिर मान लो कि तब फिर आप लोगों को आसानी भी रही याद करने में, उसमें जब जेनिकुलर एनास्टोमोसिस मैंने पढ़ा रखा है नी जॉइंट के अंदर, ठीक है, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार आप जान लो सब चीज़ों को, पोप्लीटल वेन्स, पोप्लीटल लिम्फ नोड्स, पोप्लीटल पैड ऑफ द फैट। तो अब देखो एक एक चीज़ समझते हैं पहले तो इस डायग्राम के अंदर। तो यार ये देखो, आप लोगों को इस डायग्राम को ड्रॉ करना भी आना चाहिए। तो यार यहाँ पर मसल्स हैं, देखो ये रही मसल्स आपकी, ये मसल्स दिख रही, यहाँ पर आपकी ये रही नर्व, भैया ये कौन सी नर्व है, टीबियल नर्व है। इसके बगल में चलेगी, यहाँ पर बगल में कॉमन पेरोनियल नर्व चलेगी, सर कॉमन पेरोनियल नर्व चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा पोप्लीटियल वेन, फिर पोप्लीटियल वेन है, पोप्लीटियल आर्टरी है या नहीं है, है या नहीं है। ओके सर।
फिर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे पोप्लीटल लिम्फ नोड्स, ये जो मैंने मार्क करे हैं आप लोगों के लिए, पोप्लीटल लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं। पैड ऑफ द फैट दिख रहा है सर, ये पैड ऑफ द फैट दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा मसल दिख रही है, ये प्लांटेरिस जो मसल होती है ना, सप्लीमेंट करती है किसको, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस को सप्लीमेंट करती है ये। ठीक है, ये एक डायग्राम में देखा हुआ है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि हाँ ये वाली मसल आप चाहो तो ड्रॉ करके ऐसे करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये डायग्राम बहुत आसान सा याद करने के लिए। अब हम लोग है ना एक काम करते हैं, पहले इसका अरेंजमेंट ही समझ लेते, फिर एक एक करके एक एक पार्ट को पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट देखो आप लोग, AVN और AVN याद करता हूँ मैं। तो अब कैसे याद कर लेता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, AVN, ओके, ठीक। ये मुझे लग रहा थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ पर गड़बड़ है, लेटरल टू मीडियल, हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। देखो आप लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, सुपीरियर पार्ट को देखो, आप लोगों से छोड़ो, आप लोग यहाँ पर सुपीरियर पार्ट को अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, और यहाँ पर आपको दिख रही है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, यानी कि ये मीडियल साइड है, ये वाली कैसी लेटरल साइड है। तो जब आप लोग चलोगे मीडियल से लेटरल, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगी, पहले आर्टरी, फिर वेन, फिर नर्व, और दूसरी नर्व कैसे दिख रही है आपको, यहाँ पर आर्टरी, वेन, नर्व और फिर नर्व, ऐसे ही दिख रहा है क्या अरेंजमेंट, देखो आप लोग ध्यान से। तो पहला अरेंजमेंट आपको चलना है कहाँ पर, मीडियल टू लेटरल AVN के लिए, आप लोगों को केवल AVN पकड़ना है। ठीक है, तो अपर पार्ट में कैसे चलोगे, मीडियल टू लेटरल चलोगे। फिर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मिडिल पार्ट में जब आएंगे तो तीनों एक ही लाइन में है, पर नर्व सबसे ऊपर है, फिर वेन है, और सबसे नीचे आर्टरी है। तो फिर आपको चलना है पैड ऑफ द फैट से लेकर के, या फिर आपको चलना है फ्लोर से रूफ पर। ठीक है, आप लोग टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करें, सुपीरियर आप लोग लिख सकते हो एंटीपोस्ट एक्सिस में भी, पर मैं कहूँगा कि आप लोग इसको इस वाले शब्द को यूज़ करें, फ्लोर टू रूफ। जब आप फ्लोर से रूफ लिखोगे ना, याद भी रखना आसान होता है कि फ्लोर से रूफ की तरफ जा रहे हैं, यानी कि छत पर जाना है। तो छत पर चढ़ने के लिए सबसे पहले आर्टरी वाली रस्सी है, फिर वेन वाली रस्सी है, फिर नर्व वाली रस्सी है। ठीक है, अरे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। देखो सुनो, यहाँ पर जब आप लोग इसको लिखोगे ना, तो इसके लिए आप डायग्राम वायग्राम मत बनाओ, बस आप लोग है ना अपने शब्दों में इसका अरेंजमेंट बता दो। और मैं आपको बताऊँ ना, इसका जो अरेंजमेंट है हर बुक में दिया होता है, तो उसके आप पॉइंट जा करके याद रख सकते हो। ठीक है, फिर जब आप लोग इधर की तरफ आओगे लोअर पार्ट में, तो लोअर पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, ये लेटर पार्ट है, ये मीडियल पार्ट है। तो लेटरल से मीडियल कर देना, क्या लिखोगे फिर से, AVN। बोलो, इतना आसानी से हमने आपको तीनों पार्ट याद करा दिए, इसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख कर के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलो, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, नहीं यहाँ गड़बड़ नहीं हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर दिया थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर जो है, अगर जो मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया आपको, मीडियल टू लेटरल बताया AVN, यहाँ पर लेटरल टू मीडियल लिख दिया, ये एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ उल्टा हो गया कि मीडियल टू लेटरल है, थोड़ा पुराने एडिशन का डायग्राम दिख गया। फिर सुपीरियर ट्यूब तो सही होता है, यहाँ पर लेटरल टू मीडियल में AVN है ना। हाँ, ये थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, पुराना एडिशन है ना थोड़ा सा, इसलिए हो जाता है कभी कोई गलतियाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया AVN किस तरीके से याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट बात करते, अगर आप लोगों के विश्राम सिंह में भी एडिशन में गलती है तो फिर आप लोग इसे चेंज कर लें। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके सामने आपको चीज़ें बताई हैं किस तरीके से हो रही हैं। पोप्लीटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, इस पर फोकस करें थोड़ा सा ध्यान से। इसकी वैसे ब्रांचेस जो है हमने नी जॉइंट में कवर करी हैं, पर इधर भी देख लो थोड़ा सा कि पोप्लीटियल आर्टरी जो होता है फेमोरल आर्टरी का कंटिन्यूएशन होता है इन द आफ्टर द एडक्टर हाइटस, जो ये एडक्टर हाइटस को क्रॉस करता है। ठीक है, अब इसकी कुछ जेनिकुलर ब्रांचेज होती हैं, कितनी जेनिकुलर ब्रांचेज होती है, 5। सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। सुपीरियर मीडियल और लेटरल बटेगी, इन्फीरियर भी मीडियल लेटरल बटेगी, पर जो मिडिल होगी वो केवल लेटरल ही बटेगी। क्लियर है, ये रहा इसके लिए बेटर डायग्राम जो कि इसे एक्सप्लेन कर रहा है। फेमोरल आर्टरी बनी पोप्लीटियल आर्टरी, सुपीरियरली ये मीडियल लेटरल बटेगी, फिर साथ ही साथ ये केवल मिडिल वाली लेटरल बटेगी और इन्फीरियर वाली मिडिल लेटरल। आफ्टर दिस इट कंटिन्यूज एज पोस्टीरियर टिबियल एंड एंटीरियर टिबियल आर्टरी। क्लियर है मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया यार। अगर आप लोगों ने मेरा नी जॉइंट का लेक्चर देखा है तो उसके अंदर आप लोगों को मालूम होगा कि नी जॉइंट पे मैंने बोला था जेनिकुलर एनास्टोमोसिस की वजह से ही नी जॉइंट पर रिच सप्लाई होती है।
तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से जेनिकुलर एनास्टोमोसिस को समझाया है और वहाँ पर ये भी बताया कौन कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व रहती है। पर यहाँ पर अगर आप लोग लिखोगे तो नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। सोचो यार, हमने नी जॉइंट की चीज़ को यहाँ पर कट एंड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो नंबर एक्स्ट्रा पाने के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा याद करा क्या? कुछ याद नहीं करा। वो जो चीज़ वहाँ पर थी उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। वहाँ पर एक डायग्राम और था एक्स्ट्रा, तुम वो डायग्राम भली मत बनाना इधर, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर नी जॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो बनाया ना उस वाले डायग्राम को नी जॉइंट में। देखो, आर्टरी इन्वॉल्व आर पोप्लीटियल, एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल, प्रोफंडा, ब्रेकिया एंड फेमोरल आर्टरी। ये आर्टरी वहाँ पर बोली थी, यही आर्टरी यहाँ बोली है। तुमने अगर वाला लेक्चर देखा तो ये आर्टरी तुम्हें याद होंगी कि सर ने पोप्लीटियल भी बताई थी, एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल। वैसे वहाँ टिबियल लिख रहा था मैंने, पर हाँ एंटीरियर टिबियल पोस्टीरियर टिबियल कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती थी प्रोफंडा, ब्रेकिया और फेमोरल आर्टरी। क्या दिक्कत है इसमें? कोई मतलब कोई गलत भी नहीं पढ़नी है, इतनी आसान सी। प्रोफंडा, ब्रेकियाई, फेमोरल, टिबियल, पोप्लीटियल, ठीक है। और ये वाली आर्टरी बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, याद ही नहीं थी प्रोफंडा, ब्रेकियाई आर्टरी, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडिंग पॉइंट्स। ये जो वो पॉइंट्स है जो आपके आंसर में वैल्यू ऐड करेंगे, और जनरली इन्हें कोई नहीं क्लास में बताता है, ठीक है। मतलब हो सकता है आपके कॉलेजेस वगैरह में बताया गया हो, पर यूट्यूब वगैरह पर जनरली इन्हें कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है शॉर्ट सफेनस वेन ओपन इनटू द पोप्लीटियल वेन विच कंटिन्यूज द फेमोरल वेन अबव एडक्टर हाइटस। ये वाला पॉइंट तो सुना सुना सा लग रहा है। अरे ये सारे पॉइंट सुने हुए ही हैं, बस इन वाले को छाट करके पोप्लीटल फोसा के अंदर कोई नहीं बताएगा, और ना ही बंदे इसे लिखते हैं। और ये तुम लिख कर क्या होगे, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर में एकदम वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये वीनस ड्रेनेज का पॉइंट है, याद है वीनस ड्रेनेज के अंदर जो शॉर्ट सफेनस वेन होती है, इट ओपन्स इनटू द पोप्लीटियल वेन बाय पायर्सिंग द पोप्लीटियल फेसिया, है ना। और फिर वो जो आपकी पोप्लीटियल वेन होती है फेमोरल वेन में कंटिन्यू हो जाती है ऑफ द एडक्टर हाइटस, बताया था। अब ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, इसे आप अप्लाइड में भी चाहो तो लिख सकते हो। डेंजरस साइड ऑफ द टिबियल नर्व। एक सर्जन जब पोप्लीटियल फोसा को ऑपरेट कर रहा होता है तो वो लेटरल साइड पर कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा। पहले लेटरल साइड की इंजरी है, पर वो चालू अगर वो लेटरल साइड को ऑपरेट करेगा ना तो वो ध्यान से ऑपरेट करता है। क्यों? क्योंकि लेटरल साइड को बोलते हैं डेंजरस साइड ऑफ द टिबियल नर्व। ऐसा क्या है? एक्चुअली आप लोगों को मालूम है टिबियल नर्व जो है वो लेटरल साइड वो पोप्लीटियल फोसा के अंदर है, और उसकी जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करती हैं मसल्स को, जो कहाँ पर हैं, जैसे कि आपकी जो गैस्ट्रोक्नीमियस है वो पूरी तरीके से टीबियल नर्व ही सप्लाई करी जाएगी, और उसमें भी कौन सी साइड से? लेटरल साइड से। तो यानी कि आपकी कौन सी बची? केवल मीडियल साइड पर कोई सप्लाई कर रही है क्या? यस, मीडियल। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मिडल साइड तो सेफ साइड होगी, पर लेटरल साइड को देखो आप लोग, लेटरल साइड कैसी हो गई? डेंजरस साइड हो गई टिबियल नर्व की। क्यों? क्योंकि जनरली जितनी भी मस्कुलर ब्रांचेज हैं टिबियल नर्व की वो सारी कहाँ से आ रही हैं? लेटरल साइड से। अब ये सेंटेंस को पढ़ो, डेंजरस साइड ऑफ द टिबियल नर्व इज लेटरल साइड बिकॉज ऑल मस्कुलर ब्रांचेज आर गिवन बाई टिबियल नर्व फ्रॉम लेटरल साइड एक्सेप्ट एक 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 रह गई। वो कौन सी है? गैस्ट्रोक्नीमियस का मीडियल हेड गाइस, ये वाली बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, देयर आर 3 जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ टिबियल नर्व। कितनी ब्रांचेस है? 3 जेनिकुलर ब्रांचेस। सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर नर्व, इन्फीरियर मीडियल। अरे यार ऐसी तो कुछ आर्टरी भी थी। अरे आर्टरी थी ना, कोई दिक्कत नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंट्री आर्टरी को सप्लाई करेगी ब्रांचेस। साथ ही साथ मिडिल जेनिकुलर नर्व, मिडिल जेनिकुलर पायर्सेस द ऑब्लिक पोप्लीटियल एंड सप्लाइज, देखो सुनो, ये जो होता है ना ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट है और सप्लाई द ये क्या लिख रहा है? अच्छा, इन्फीरियर ऑफ द नी जॉइंट, इन्फीरियर, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा वैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे अभी रफ करके सही कर देता हूँ एक सेकंड, ठीक है। ये इन्फीरियर था, इन्फीरियर ऑफ द नी जॉइंट। तो आप लोगों को याद होगा जब आपको मैंने नी जॉइंट पढ़ाया था तब इस वाली नर्व का जिक्र जरूर करा होगा, मिडिल जेनिकुलर नर्व। और नहीं करा तो आप सुन लो, ये जो मिडिल जेनिकुलर नर्व होती है ये टिबियल नर्व का एक पार्ट होता है जो कि क्या करता है, ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट को पायर्स करके नी जॉइंट को सप्लाई करता है, ठीक है। नहीं तो ये तो बताया था टिबियल नर्व सप्लाई करती है, तो टिबियल नर्व की कौन सी ब्रांच है? मिडिल जेनिकुलर नर्व, जो कि इन्फीरियर ऑफ द नी जॉइंट को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट आती है कॉमन पेरोनियल नर्व। ये सिएटिक नर्व की एक ब्रांच होती है जो कि बाइसेप फेमोरस के मीडियल साइड पर रन कर रही है। अरे यार ये क्या बोल गए सर आप? अरे कुछ नहीं बोला भाई, ये देखो ये लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस है, तो ये लेटरल हेड हो गया इसका बाइसेप फेमोरस का। और तो फिर ये वाला हेड कौन सा हो गया? मीडियल हेड। तो मीडियल हेड के अलॉन्ग ही तो रन कर रही है आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व। अरे यार क्या बात है सर, समझ में आ गया, कॉमन पेरोनियल नर्व का रन कर रही है, तो यही लिख रहा है। और इन द पोप्लीटियल फोसा।
अब ये पोप्लीटल फोसा में 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है, स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। अब ये स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व की खासियत बताई थी, स्यूरल नर्व के साथ मिलकर पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेटर पार्ट ऑफ द लंग को लेटर पार्ट ऑफ द लेग को सप्लाई करती है। साथ ही साथ लेटरल स्यूरल नर्व ये लेटरल पार्ट ऑफ द नी जॉइंट को सप्लाई करेगी, सॉरी ठीक है, लेटर पार्ट ऑफ द नी जॉइंट को सप्लाई करेगी। अप्लाइड एनाटॉमी, अब ये बहुत आसान सी चीज़ है, पोप्लीटियल पल्स एंड पोप्लीटियल एन्यूरिज्म। मैं बोलता हूँ कोई नहीं बताएगा, जनरली कोई नहीं बताता। पोप्लीटियल पल्स इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पल्स टू पाल्पेट, यही कारण है कोई नहीं बताता है, क्योंकि जनरली से कोई पाल्पेट ही नहीं करना चाहता है, पर इसे आसान है पाल्पेट करना। आपको अपनी जो 4 फिंगर्स है ना उनको पोप्लीटल फिंगर फोसा के ऊपर रखना है और दोनों साइड से रखना है, और जो आपका थंब है उसे आपको कहाँ रखना है, पटेला पर। तो अब आप अपने दोनों का ओरिएंटेशन नहीं है कि आपके जो दोनों थम्स हैं वो आप पोप्लीटल आप पटेला के ऊपर रखे आपने, ठीक है। और आप लोगों ने अपने उनको जो आपकी फिंगर्स है चारों, उनका जो बिल्कुल एकदम जो टिप वाला पोर्शन है उसको आपने एकदम सेंटर में रखा पोप्लीटियल फोसा के, और आप लोग पाल्पेट करते हुए उसे मीडियल टू लेटरल जा रहे हो। तो जहाँ पर भी आपको हल्के से भी वो दिखने लग जाएंगे, क्या नाम है, पल्सेशंस, आप लोगों ने क्या कर लिया है, पोप्लीटल पल्स को पाल्पेट कर दिया है। नेक्स्ट आता है पोप्लीटल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है किसी भी आर्टरी की किसी भी आर्टरी का क्या हो जाना, स्वेल हो जाना, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग आ जाती है। और पूरे लेग में सबसे पहली या सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी जिसके अंदर एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमन है वो ये पोप्लीटियल आर्टरी होती है, इसलिए तो पोप्लीटियल आर्टरी का जो एन्यूरिज्म होता है मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म होता है लेग्स के अंदर। साथ ही आउटा का भी एन्यूरिज्म आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो थोरेक्स टेम्पन में थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, पोप्लीटल फोसा के अंदर स्वेलिंग देखिए, पोप्लीटल आर्टरी की स्वेलिंग होगी। तो इसी के साथ गाइस हमने पोप्लीटियल फोसा जैसा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म कर लिया है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो सुनी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो कर देना लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर, क्योंकि वन नाइट स्टडी कर रहे हो ना तुम लोग। चलो कोई नहीं, वैसे भी अगर वन नाइट स्टडी नहीं कर रहे हो ना तब भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियोज़ हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई इसी बात पर। तुम्हारा भाई तुमसे मिलेगा अगली वीडियो पर, टिल देन गुड बाय।